कैबिनेट मीटिंग में जो कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे रहा हूँ। एक तो एजेंडा पुलिस की ओर से प्रस्तुत किया गया कि 3 तरह के प्राइज, एक तो वीरता पदक और एक उत्कृष्ट अन्वेषण पदक, उत्तम सेवा पदक, और जिसको मुख्यमंत्री की ओर से वीरता पदक, गृह मंत्री की ओर से उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी साहब की ओर से उत्तम सेवा पदक। ये सब पदक 1 से 10 संख्या इनकी रहेगी। जितनी जितनी संख्या उस वर्ष में ऐसे जो लोग होंगे, जो कर्मचारी होंगे और अधिकारी भी होंगे, तो जिनको इस श्रेणी में एक कमेटी रिकमेंड करेगी उनको सबको पदक दिए जाएंगे। वो 1 से लेकर 10 तक संख्या रहेगी और इनको सबको 6 महीने की उनकी सेवा का विस्तार भी दिया जाएगा, यानी सेवा की एक्सटेंशन भी उनको रिटायरमेंट के समय दी जाएगी। दूसरा जो निर्णय है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो नई बनी है हरियाणा की, उनके चुनाव के नाते से आवश्यक था कि उनके जो रूल्स हैं वो बनाए जाएं। तो आज जो रूल्स, उनके नियम हैं, उनको पास कर दिया है, उनको अधिनियमित किया गया है और उसके होने से अब उनकी जो वार्डबंदी है, हालांकि वो प्रोसेस में है, लेकिन वो फाइनल करने से पहले रूल चाहिए। तो वार्डबंदी फाइनल होगी, बाद में वोटर्स बनेंगे, वोटर के बाद उनका इलेक्शन होगा। तो जो चुनाव उनका इलेक्शन कमिश्नर हैं जो तय हो गए हैं, वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2020 के तहत अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में हमने उनको 25 लाख रुपए तक की माल ढुलाई की सब्सिडी, ये भी खास करके जो निर्यात करते हैं, जो आज के बाद जितने उनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस पर ये उनको मिलेगी। पब्लिक हेल्थ जो डिपार्टमेंट है हमारा, अभी तक वो जो बिल इकट्ठे करते हैं, उन्होंने कोई अपनी एजेंसी तो ऐसी नहीं लगाई हुई। अभी उन्होंने अपने बिल को इकट्ठा करने के लिए खास करके रूरल एरिया में, जैसे पानी का बिल है अथवा कोई कनेक्शन सीवरेज का बिल है, जो भी चार्जेस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनके रहेंगे, उसको इकट्ठा करने के लिए जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक प्रकार से काम उनसे लेकर के जो निश्चित उनकी राशि लेकर उनको दी जाएगी, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक उनको हर बिल का ये उनको पैसा रीइंबर्स किया जाएगा। तो ये काम उनको दिया गया है। हमारी जो पेंशन है, खास करके बहनें जो विधवा हो गई, विधवा पेंशन, इसमें 2 बदलाव किए हैं। ओल्ड एज पेंशन में पहले हो चुका है, लेकिन इसमें नहीं हुआ था। एक तो उनकी अपनी इनकम, जैसे 2 लाख से 3 लाख हमने वृद्धावस्था पेंशन में उसकी लिमिट की थी कि पहले 2 लाख थी, वो 3 लाख तक भी उनको मिलेगी। ऐसे ही इनके लिए भी अब ये 2 लाख की से बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई है। और दूसरा एक निर्णय है कि पहले विधवा पेंशन जो मिलती थी उसको आखिर तक विधवा ही नाम कहते थे, विधवा पेंशन ही कहते थे। अब 60 साल की आयु तक तो उसका नाम विधवा पेंशन ही रहेगा। जैसे वो 60 से ऊपर हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली उनका नाम ओल्ड एज पेंशन में चला जाएगा। अब उनका पेंशन वही है, बाकी सब चीज़ें वही है, केवल नॉमेनक्लेचर में बदल हो जाएगा। संख्या में कुछ ओल्ड एज पेंशन की संख्या बढ़ जाएगी और जो विधवा पेंशन उसकी संख्या भी कम हो जाएगी। उनका ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होने का ये विषय है। माइक्रो एंड स्मॉल जो हमारे एंटरप्राइज हैं, एमएसएमई में ये देखा गया है कि बहुत से इनके झगड़े, आपस में विवाद जो होते हैं परस्पर लेन देन के, और उसमें विशेष तौर पर जो एमएसएमई के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कहीं ना कहीं दबे रहते हैं। उनके झगड़ों में उनको मिलता नहीं है, न्याय नहीं मिलता, बड़े लोगों के साथ उनको जूझना पड़ता है। उसके लिए काउंसिल बनाई गई है। इन झगड़ों को स्पीडीली हल करने के लिए ये जो काउंसिल होगी, डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन काउंसिल, हर ज़िले में ये बनेगी और उससे उनको उसमें लाभ होगा। इसमें उनके वकील भी होंगे, एडीएस भी होंगे, एमएसएमई को जो सहायता करेंगे। तो उस काउंसिल का एक प्रकार से निर्णय किया है उस काउंसिल बनाने के लिए। पंचायती राज के अंतर्गत एक उनके नियमों में संशोधन किया है और उस संशोधन के हिसाब से, हालांकि एक्ट में तो पहले भी लिखा हुआ है लेकिन नियमों में कहीं नहीं लिखा था, वो नियमों में डाल दिया है कि जो कोई काम पंचायती राज की सूची में होते हैं, 28 प्रकार के अलग प्रकार के काम होते हैं, उनको एक्ट के हिसाब से उनको अधिकार भी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी होती है, पैसा भी सेंटर से भी आता है, स्टेट से हम भी देते हैं, कुछ अपनी इनकम होती है। लेकिन वो अभी तक ये था कि जो हमारे पास यहाँ काम आ जाते हैं, कोई भी नागरिक हमको पहुँचाता है तो हम उनको पहले भेज देते थे, उनकी डिस्क्रिप्शन है कि उस काम को करें या न करें।
अब जो काम हमारे यहाँ से भी जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट से, वो उनको करने होंगे जो उनके दायरे में काम आते हैं। मानो कोई गली हमारे पास आ गई, कोई मुझे भी चलते पकड़ा देता है, अभी गली बनवा दो, तो गली बनाने का काम राज्य सरकार का नहीं, पंचायत का काम है। तो हम उनको डायरेक्शन देंगे कि हाँ, इस काम को आपके गांव की नागरिक की ही डिमांड है, इसको आप कराएं। तो नियम में एक छोटा परिवर्तन किया है, जिससे कई बार विधायक हमारे कह देते थे कि अब तो आपने पंचायतों को सारे पावर दे दिए, हमारी बात भी सुनेंगे नहीं सुनेंगे। अब उसमें से ये है कि चाहे विधायक की ओर से भी काम आएगा, एमपी की ओर से आएगा, या नागरिक भी कोई देगा, तो किसी भी जगह से हमें मिलेगा तो हम पंचायत को भेजेंगे, ताकि वो काम उसको, बशर्ते कि उसके पैसे भी जो है हम भेजते हैं, उस पैसे में से वो कराएंगे। कुछ जातियां हैं, नाम बोल रहा हूँ, 7 कास्ट हैं, अहेरिया, अहेरी, हेरी, हारी, तुरी, थोरी और राय सिख कम्युनिटीज़। ये सब केंद्रीय नोटिफिकेशन में इन सबको एससी में जोड़ दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ इसको चेंज नहीं किया। पहले ये BCA में थी, तो यहाँ BCA में भी चल रही थी और SC में भी चल रही थी। और वो जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, इनको SC की बजाय अभी भी हम BCA का सर्टिफिकेट देते थे। तो जब ये बात ध्यान में आई, तो अब उन 7 जातियों को SC में है तो SC का ही सर्टिफिकेट जाएगा, BCA का अब नहीं जाएगा, जो कि उनकी डिमांड थी कि हमको जब हम SC में आ गए तो BCA का सर्टिफिकेट क्यों मिलता है। तो हमने उसको BCA से निकाल दिया, अब SC में ही रहेंगे। और इसी तरह जो बैकवर्ड क्लासेस A की जो लिस्ट है, उसमें एक जाति लिखी है जोगी और एक लिखी है जंगम जोगी। अब वो किसी ने लिखी होगी भी जंगम जोगी, वो जोगी होते हैं जंगम जोगी, लेकिन उनका कहना है कि जंगम अलग होते हैं, जोगी अलग होते हैं। तो जोगी लिखा हो तो लिखा ही है, तो जहाँ जंगम जोगी लिखा उसको केवल जंगम कर दिया है। हाँ, अब वो जोगी अलग है, जंगम अलग है। अगर मानो एक भी मानते हैं तो भी इनको सर्टिफिकेट अपना अपना ही मिलेगा, जंगम का जंगम का। हाँ, वो BCA दोनों में, हाँ BCA में है जंगम भी और जोगी भी। जंगम जोगी इकट्ठा नहीं मिलेगा। तो ये दोनों को एंट्री में थोड़ा परिवर्तन किया है, ये उसके अंदर विषय आया है।